हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो क्लास 10th का आपका जो संस्कृत का सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के मिड टर्म के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि कल यानी कि 3 अक्टूबर को आप सभी का संस्कृत का जो मिड टर्म का एग्जाम है ये होने वाला है। तो आपके एग्जाम के लिए आपकी जो प्रिपरेशन है ये बहुत अच्छी हो सके, इंक्रीज हो सके, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना जो पीवाईक्यू है, ठीक है, पीवाईक्यू 2024 और 25 का मिड टर्म का पेपर, उसी को सॉल्व कर रहे थे, है ना। आप सभी को पता होगा पिछली वीडियो में जो हमारा पार्ट 1 का वीडियो था उसके अंदर हम सभी ने इस पेपर का आधे से ज्यादा भाग समझ लिया था, ठीक है। अब जो सेक्शन हमारे बच गए थे उससे हम इस पार्ट 2 के अंदर कवर करने वाले हैं। और बच्चों, संस्कृत जो है ना, आपको मैं एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को बहुत अच्छे पढ़ के रीड करके समझाने वाला हूं। हिंदी मीडियम में भी आपको मैं बहुत अच्छे से दिखाऊंगा भी, समझाऊंगा भी। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू बच्चों, वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा, अपनी तैयारी को और अच्छा करना चाहते हो तो। और साथ ही साथ आप सभी को 10th क्लास के आपके संस्कृत के मिड टर्म के एग्जाम के लिए एडवांस में आप सभी को विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बेस्ट विशेष आपके साथ में। बच्चों, पेपर 3 घंटे का होगा, 80 नंबर का आएगा। पेपर के अंदर 18 प्रश्न होंगे और उत्तर लिखने से पहले आपको पेपर का जो क्रम है वो लिखना है। पेपर में 4 खंड होंगे, प्रश्न संख्या प्रश्न पत्र के अनुसार लिखनी, ये सब दिया हुआ है। पेपर पैटर्न देखो बच्चों, पेपर में 4 खंड होंगे। खंड का होगा अपठित अवबोधनम, यानी कि एक गद्यांश होगा 10 नंबर का, उसे सॉल्व करना होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। खंड खा होगा रचनात्मक कार्य 15 नंबर का, जिसमें लेटर राइटिंग हो गई, ठीक है, सेंटेंस ट्रांसलेशन हो गया हिंदी से संस्कृत में, और जो आपकी मंजूषा के हिसाब से आपको अनुच्छेद लिखना होता है, चित्र से क्वेश्चन बनाने होते हैं, वो रहेंगे। और खंडगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपका व्याकरण होता है 25 नंबर का, ठीक है। तो ये भी हमने समझ लिया था। अब हम खंड घा पठित अवबोधनम, यानी कि आपकी संस्कृत की किताब से 30 नंबर के क्वेश्चन की तैयारी करने वाले हैं। और साथ ही साथ 2 क्वेश्चन हमारे खंड गा के बच गए थे, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, जो हमारी पिछली वीडियो थी खंड का की, इसके अंदर आपको मैंने बहुत अच्छे से हर एक क्वेश्चन बता रखा था। यहाँ पे मैंने आंसर भी लिखा हुआ है हर एक क्वेश्चन का, ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ सके। हिंदी में भी आपको मैंने इसका जो ट्रांसलेशन है देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया था, ठीक है ना। हिंदी में भी इसका ट्रांसलेशन आपको दिखा रखा है मैंने अच्छे तरीके से। तो पिछली वीडियो में हम खंड गा के क्वेश्चन नंबर 9 या 10 तक पहुंच गए थे, है ना। अभी आपको मैं दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने डिस्कस कर लिया था। ओके, आपको मैं पीवाईक्यू दिखाता हूं, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ओके, हाँ, यहां तक हमारा पूरा हो गया था। अब हम शुरुआत करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10th से। ओके, इसी तरीके से आपको देखो यहाँ पे जो मार्किंग स्कीम है, इसके साथ आपको मैं समझाता हुआ चलूंगा अच्छे तरीके से कि कहां पर क्या आने वाला है और कैसे रहेगा सारी चीजें, ठीक है। तो चलो बच्चों शुरू करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन 9th तो पूरा हो गया था हमारा। अब हम 10th को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, मंजूषायाम प्रदत्त है उचित है अव्यय पद है अधोलिखित वाक्येषु रिक्त स्थाने पूरयति। यानी कि आपको इस तरीके से, ठीक है ना, यहाँ पे फिल ब्लैंक्स दिए गए हैं, ठीक है ना, ब्लैंक्स दे रखे हैं। आपको इस मंजूषा की सहायता से इन सभी को फिल करना है, ठीक है। अभी आगे चल के आपको मैं ये आपके जो क्वेश्चन है ना, इन सभी को हिंदी में पढ़ के अच्छे से बताऊंगा, संस्कृत में पढ़ूंगा, फिर समझाऊंगा, ट्रांसलेशन भी बताऊंगा, सब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करवाऊंगा। बस आप सभी बच्चे इस सेशन को कंप्लीटली एंड तक जरूर देखिएगा, अगर आप अपनी प्रैक्टिस, अपनी प्रिपरेशन अच्छी करना चाहते हो, ठीक है। तो चलो शुरुआत करेंगे हम क्वेश्चन 10th के पहले वाले से। तो अव्यय पद इसमें से चूज करना है हमें मंजूषा के अंदर से, ठीक है। तो चलो शुरुआत करेंगे। देखो पहला क्या दिया हुआ है, डैश विद्यालय अवकाशो भविष्यति, यानी कि बच्चों यहाँ पे क्या कहा गया है कि स्कूल में छुट्टी होगी, है ना। तो स्कूल में छुट्टी होगी, इसके लिए उचित अव्यय पद इसमें से कौन सा रहेगा बच्चों। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा पहला, इसके लिए श्व हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, श्वः विद्यालय अवकाशो अस्ति, ठीक है, विद्यालय में उस दिन छुट्टी रहेगी। दूसरा, यत्र इच्छा अस्ति डैश मंगोटपी अस्ति, यानी कि जहां इच्छा है, जहां चाह वहां राह, है ना। तो यहां पे क्या रहेगा, इसके लिए कौन सा अव्यय पद सही रहेगा बच्चों, आपको मैं दिखा भी देता हूं। पहले का श्व, दूसरे का तत्र हो जाएगा आपका, ठीक है। दूसरे का रहेगा यहाँ पे तत्र, जहां चाह वहीं रहा, है ना। तीसरा,
पाठः समाप्तः डैश अभ्यासम कुर्वन्त। पाठ समाप्त होने के बाद में हमें उसका एक बार अभ्यास कर लेना चाहिए, है ना। तो उसके लिए कौन सा शब्द होगा, इदानीम। कौन सा, इदानीम। हमें एक बार उसका अभ्यास कर लेना चाहिए। तो चौथा क्या रहेगा बच्चों, वने सिंहः डैश गर्जति। तो वन में सिंह क्या करता है, बहुत तेज आवाज में गर्जता है। ठीक है, तो इस तरीके से पहले वाले के लिए स्वह हो जाएगा, दूसरे वाले के लिए तत्र हो जाएगा, तीसरे वाले के लिए इदानीम, और चौथे के लिए आपका उच्चय हो जाएगा। कोई 3 करने थे आपको। ठीक है, अब ऐसे ही हमारा एक क्वेश्चन और है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें कहा गया है हमें कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदम अशुद्ध पदस्य स्थाने उचित पदचित्वा वाक्यानि पुनः लिखत। यानी कि देखो, हमें ये वाक्य दिए गए हैं, इस वाक्य में ये जो अंडरलाइन है, रेखांकित पद है, ये गलत है। हमें उचित पद चुनना होगा, इस अशुद्ध की जगह उचित पद चुनना होगा। ओके, तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, छात्रः भ्रमणाय गच्छति। ठीक है, तो टहलने के लिए छात्र जा रहा है। तो इसमें जा रहा है या जाता है, तो इसके लिए हम कौन सा उपयोग करेंगे बच्चों, तो इसको हम ऐसे बोलेंगे, छात्रः भ्रमणाय गच्छन्ति। ठीक है, जा रहा है, तो गा हो जाएगा आपका। दूसरा क्वेश्चन, स्वप्नः उत्तमः अध्यापिका अस्ति। जो स्वप्न है वो एक अच्छी अध्यापिका है। ठीक है, उत्कृष्ट अध्यापिका है। तो यहाँ पे उत्तम के लिए कौन सा हमारा सही उचित पद यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो उत्तम के लिए दिखा देता हूं, देखो उत्तमा आएगा। क्या आएगा, उत्तमा। तो स्वप्ना उत्तमा अध्यापिका अस्ति। जो स्वप्ना है वो क्या है, एक अच्छी शिक्षिका है। ओके, अब तीसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पे कहा गया है, त्वम विलंबेन आगच्छमि। यानी कि आप बहुत देरी कर रहे हो। ठीक है, देरी कर रहे हो और देर से आए हो, इस तरीके से। तो त्वम के लिए यहाँ पे हम क्या उपयोग करेंगे, अहम। ठीक है, त्वम के लिए क्या करेंगे, हम अहम का उपयोग करेंगे। और सबसे आखिर में, स्वः खेल दिवस आयोजनम अभवत। ठीक है, स्वः खेल दिवस आयोजनम अभवत, यानी कि कल खेल दिवस मनाया गया। यहाँ पे मनाया गया की जगह भविष्यति आ जाएगा, है ना। ये अभवत की जगह भविष्यति गा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से जहां जहां मैंने निशान लगाए हैं ये आपके आंसर हो जाएंगे। चलो बच्चों, ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम शुरुआत करेंगे अपने खंड घ, जो कि रहेगा पठित अवबोधनम और 30 नंबर का। ठीक है, तो आओ बच्चों, यहाँ पे देखो, मैं पहले आपको संस्कृत में पढ़ के अच्छे से समझाऊंगा, फिर इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको करवाऊंगा। और यहाँ पे इसे आप हिंदी मीडियम में भी देख सकते हो। तो पहले हम पढ़ते हैं इसको अच्छे से। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कहता है, अधोलिखितम गद्यांशाम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने हैं। जैसे कि बच्चों क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं अच्छे से। अस्ति देवलख्यो ग्रामः। देवला नाम का एक गांव है। तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र वसति इसमें। ठीक है, वहां राजा एक है, राजपुत्र है, जिसका नाम है राज सिंह। एकदा केनापि आवश्य कारेण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र योपेतः पितृगृहं प्रति चलिता। यानी कि एक बार उसकी बुद्धिमानी पत्नी अपने दोनों बेटों के साथ किसी जरूरी काम से अपने पिता के घर गई। मार्ग गहन कानेन सा एकम व्याघ्रम दर्श। उन्होंने अपने मार्ग में एक बाघ को देखा। ठीक है, सा व्याघ्र मार्ग गच्छन्तम दृष्टत्वा ततश्च पुत्रो चपेट्या प्रहत्य जगाद। बाघ को आते देखकर कायतावश उसने अपने दोनों बेटों को थप्पड़ मारा और बोला, कथमे केक्षो व्याघ्र भक्षणायाम कलहम कुरत। आप एक एक करके बाघ खाने पर कैसे झगड़ा करते हैं। ठीक है, और आगे यहाँ पे ये बातें कही जाती हैं। तो आओ हम क्वेश्चन को देखते हैं और इसके आंसर से कहां कहां हमें वो आंसर मिलेंगे इसके अंदर से, वो भी देखेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, तो यहाँ पे कहा गया है, एक पदेन उत्तरत है, तत्र किम नाम राजपुत्र वसति इसमें। तो बच्चों, राजपुत्र का क्या नाम था, नाम था राज सिंह, है ना। आधे आधे नंबर के आपके 3 क्वेश्चन है, 2 का आंसर देना है, तो आंसर हो जाएगा राज सिंह। ओके, मार्ग गहन कानीन सा किम ददश। तो मार्ग में कौन दिखाई दिया था बच्चों, तो मार्ग में था एक व्याघ्रम, एक बाघ। ठीक है,
बुद्धिमती कया व्याघ्रस्य भयाद विमुक्तः। ठीक है, बुद्धिमती कया व्याघ्रस्य भयाद विमुक्ता। तो इसका आंसर देखो यहां पे रहा आपका। इसका पहले मतलब समझो। इसका मतलब यह है कि कौन सी बुद्धिमानी महिला बाघ को देखकर भयभीत नहीं हुई थी। तो उसका नाम था निज बुद्धिया विमुक्ता शा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी। ठीक है, वो जो महिला थी निज बुद्धता, ठीक है, निज बुद्धिया, वो बाघ के डर से मुक्त थी, भय से मुक्त थी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, एक पद में निज बुद्धिया। अब यहाँ पे आता है पूर्ण वाक्य उत्तरत। ठीक है, इसको आपको पूर्ण वाक्य में लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे, लोके कहा महतो भायात मुच्यते। ठीक है, यानी कि संसार में महान भय से मुक्त कौन है, यानी डर से मुक्त कौन है। तो लोके बुद्धिमान महतो भयात मुच्यते, यानी कि इस संसार में बुद्धिमानी व्यक्ति ही एक बड़े से बड़े डर से मुक्त है। ठीक है, अगला, सव्याघ्रम आगच्छतम दृष्ट्वा किम अक्रोध। जब उसने बाघ को आता देखा तो उसने क्या किया। उसने क्या किया बच्चों, सबसे पहले तो अपने दोनों जो बेटे थे उनको थप्पड़ मारा और कहा कि तुम कैसे झगड़ रहे हो इसके लिए। ठीक है, ये काफी है, इसके बांट कर खा लो, फिर दूसरा देखेंगे, है ना। अगला, किम मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचितो नष्टः, यानी कि बाघ ने क्या सोचा कि वह डर के मारे खो गया। तो व्याघ्र भारी काचिदीय मिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचितो नष्टः, ये सोचकर कि यह कोई बाघ को ले जा रहा है, बाघ डर के मारे उसने अपना दिमाग खो दिया एक तरीके से, है ना, वो भी डर गया एक तरीके से, ये चीज है। ओके, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन 12 कंप्लीट हो जाता है। अगर आपका उसको हिंदी ट्रांसलेशन देखना है तो ये आपका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन से बच्चों, राजकुमार का नाम राज सिंह, जंगल में उसने बाघ देखा, कौन सी बुद्धिमानी महिला, तो आत्मबुद्धि के द्वारा उसका नाम था यहाँ पे एक सुंदर महिला जिसका नाम था निज बुद्धता। ठीक है, महान लोग कौन जो भय से मुक्त है, बुद्धिमानी व्यक्ति। बाघ को आते देखा तो क्या कहा, इस तरीके से दोनों बेटों को थप्पड़ मारा, कहा एक एक करके बाघ को खाने के लिए क्यों झगड़ रहे हो, एक ही काफी है, एक और को क्यों खाने के लिए झगड़ रहे हो, है ना। बाघ ने क्या सोचा, वो डर के मारे खो गया, तो उसने सोचा ये भी एक बाघ को लेके जा रहे हैं तो कहीं मुझे भी ना मार मुंह दें इस तरीके से, है ना। चलो, अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन। एक सेकेंड, देखो अब यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है। ये रहे 3 क्वेश्चन है बच्चों, इसमें से हमें किन्हीं 2 के उत्तर देने हैं और ये नॉर्मल क्वेश्चन है। कैसे, गहन कान ने स एकम व्याघ्रम ददश अस्मिन वाक्य कर्त पदम किम। ठीक है, घने जंगल में उसने एक वाघ को देखा, तो इसमें जो कर्ता पद है वो कौन सा है। तो कर्ता पद कौन सा होगा, सा होगा। किसने देखा, उसने, यानी कि उस राजा की, राजपुत्र की जो पत्नी थी उसने देखा था, तो सा क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। महतो भयात अत्र विशेषण पदम किम, बड़े भय से, बहुत डर से, इसमें विशेषण पद क्या है। ठीक है, विशेषण पद क्या होगा, विशेषण देखो, डर तो जो है ना वो कम होता है, ज्यादा भी होता है, छोटा होता है, बड़ा डर होता है। तो इसकी जो विशेषता है महत्व, ये इसके विशेषण को दर्शाती है। ठीक है, अगला, पत्नी इतस्य किम पर्याय पदम गद्यांशे प्रयुक्तम, तो पत्नी के लिए इस गद्यांश में कौन सा शब्द उपयोग किया गया है बच्चों, तो कौन सा, तस्य भार्या, कौन सा है बच्चों, भार्या शब्द का उपयोग किया गया है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, भार्या, इसका भी मतलब पत्नी होता है। ओके बच्चों, चलो आपका ये वाला क्वेश्चन पूरा हो गया। तो आई होप आपकी जो प्रैक्टिस है क्वेश्चन नंबर 12 की अच्छी हुई होगी। आगे बढ़ेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ओके, तो चलो क्वेश्चन 13 पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है, अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। तो चलो पढ़ते हैं। श्लोक क्या है, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, मनुष्य का सबसे पहला शत्रु क्रोध है। देह स्थितो देह विनाशनाय, ये हमारे शरीर में रहते हुए हमारे शरीर को नष्ट कर देता है। यथा स्थितः कष्टगते ही वहिनी, जिस प्रकार से जंगल में जो लकड़ी होती है, ठीक है, वो आग को जलाती है, वैसे ही स एव वहिंदते शरीरम, ये हमारे शरीर को भी जलाते हैं। क्वेश्चन क्या बनते हैं बच्चों, क्वेश्चन है एक पद में उत्तर, आधे आधे नंबर के 2 क्वेश्चन है। नराणाम प्रथम शत्रु कहा, मनुष्य का सबसे पहला शत्रु क्या है,
क्रोध है। क्रोध कुत्र स्थिता, क्रोध कहाँ स्थित होता है, देह स्थिता। काष्ठगतः कहा, जंगल में कौन है, तो जंगल में वाहिनी यानी कि अग्नि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कहा शरीरम दहते, ठीक है, कहा शरीरम दहते, शरीर को कौन जलाता है, वहनी शरीर दहते, अग्नि शरीर को जलाती है। क्रोधः केशाम प्रथमः शत्रु, क्रोध का पहला शत्रु, क्रोध जो है वो किसका पहला शत्रु है, मनुष्य का पहला शत्रु है। देह स्थिता, कहा देह विनाशनाय भवति, शरीर के नाश के लिए शरीर में कौन होता है, वो होता है क्रोध, शरीर के नाश के लिए शरीर में क्रोध होता है। ठीक है, अब यहाँ पे है यथा निर्देश के अनुसार उत्तर देना है हमें, एक एक नंबर के 3 है, 2 करने। पहला, प्रथम शत्रु अत्र विशेषण पदम किम, ठीक है, जो पहला दुश्मन है इसमें विशेषण पद क्या है, तो दुश्मन पहला होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, कई होते हैं, पुराने नए मोटे पतले कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन शत्रु जो है वो प्रथम है, ये क्या है, प्रथम होना इसके विशेषण पद को दर्शाता है, दैट्स व्हाई यहाँ पे हम बोलेंगे प्रथम हमारा विशेषण पद है। अग्नि इतस्य किम पर्यायपदम पद्यांशे प्रयुक्तम, अग्नि के लिए बच्चों इस में कौन सा पद, इस जो आपका श्लोक है क्या उपयोग किया गया है, वहनी। ठीक है, अग्नि के लिए कौन सा उपयोग किया गया बच्चों, अग्नि के लिए वहनी। अगला, वहनी दहते शरीरम अतिक्रिया पदम किम, आग शरीर को जलाती है, तो यहाँ पे क्रिया क्या है, क्रिया होगी बच्चों जलाना। ठीक है, क्या होगा, वहनी, वहनी तो आग हो गई है ना, आंसर क्या होगा, दहते, दहते यानी कि जलाना, ये हमारी क्रिया हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 13 पूरा हुआ। चलो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 14। अगर हाँ आपको इसका हिंदी वर्जन देखना है तो ये रहा, थोड़ा सा हिंदी वर्जन इधर उधर हो गया है, ठीक है, ट्रांसलेट करने में। बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये आपके सारे क्वेश्चन है। पहला शत्रु क्रोध है, क्रोध कहाँ स्थित होता है, और जंगल में आग है। ठीक है, और उन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ पे पूछ लिया गया है, और इस तरीके से देख सकते हैं ये आपके सारे पॉइंट है। ठीक है, चलो अब देखेंगे हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। तो चलो बच्चों इसे भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अधोलिखितम नाट्यशम पठित्वा प्रदत्त पृष्ठानाम उत्तराणी संस्कृतेन लिखत, तो कैसे करेंगे आंसर, आ जाओ क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले। तो देखो क्या लिखा है, सिंहासनस्थ रामः, राम जी सिंहासन पर बैठे हैं, ततः फिर दोनों प्रविशतः, देखो जो ऐसे बड़े बड़े छोटे छोटे करके पढ़ो, विदुष केनोपदी श्याम मान मार्गे तापसो कुशलवी। ठीक है, फिर दोनों जो कुशलावी तपस्वी विदूषक के द्वारा बताए गए मार्गों में प्रवेश करते हैं। कुशलवावो रामम उपसत्य प्रणामच अपि कुशलम महाराज, राम को प्रणाम करते हुए बोले महाराज मैं कुशल से हूं, है ना। इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ट्रांसलेशन रहेगा, थोड़ा सा ना यहाँ पे राम हो जाएगा, रमा की जगह राम हो जाएगा, और रही की जगह रहा हो जाएगा, है ना। तो इस चीज को आप ध्यान से रखिएगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, वैसे तो नाट्यांश तो आपका ये है, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है सिंहासनस्थ कहा, सिंहासन पर कौन बैठा था बच्चों, रामः। स्पर्श की दृश्य, जो स्पर्श है किस प्रकार का है, ठीक है, स्पर्श कैसा है, अहो हृदयग्राही स्पर्श, कैसा है, हृदयग्राही मन को छूने वाला, को अनिच्छायाम नाट्यतः, ठीक है, जो अनुच्छिक होने का दिखावा कर रहा है वो कौन है बच्चों, वो है यहाँ पे कुशलवो, यानी कि उभो भी कह सकते हैं, कुशलवो कह सकते हैं। ठीक है, आपका गा वाला जो अनिच्छुक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे हमारे पूर्ण वाक्य में उत्तर होंगे, 3 में से 2 के आंसर देने हैं। विदुष केन उपदिश्य मान मार्गी को प्रविष्टः, ठीक है, जो विदेशों के द्वारा सिखाए गए मार्ग में प्रवेश करता है, मार्ग पर प्रवेश करता है, तो वो कौन थे, विदुष केन उपदिश्यमान मार्गो तपसो कुशलवो प्रविष्टः, 2 कुशल तपस्वी विदूषक द्वारा निर्दिष्ट मार्गों में प्रवेश करते हैं। कुशलवो रामम उपसत्य प्रणाम चा किम पृच्छता, जो कुशलालु थे ये राम के पास जाकर उन्हें प्रणाम करते हैं, और फिर उनसे क्या पूछते हैं, उनसे पूछते हैं कि अपि कुशलम महाराज से, महाराज क्या आप ठीक हो। आगे अलम मितश, देखो अलम मिशालीन तया इति कहा वदति,
बहुत विनम्रता से कौन क्या बात कहता है। तो यहाँ पे राम जी जो है वो बहुत विनम्र से यहाँ पे बातें कहते हैं। ओके, चलो अब आता है पूर्ण वाक्यन उत्तरत। ठीक है, नहीं पूर्ण वाक्य तो हो गया, ये आपके छोटे छोटे वाले जो क्वेश्चन ना वो हैं। तो यथा निर्दिशम उत्तरत केवल प्रश्न द्वयम, दो करने हैं, जैसे कि नाट्यतः इति क्रियापदस्य कर्तपदम किम। ठीक है, तो नाट्य रूप इस क्रिया का विषय क्या है। ठीक है, तो क्रिया कौन करता है, कुशलवी या फिर उभो, ये क्रिया करता है। मतलब क्रिया तो नाट्य है, तो कर्ता पद जो है ना, कौन इसे कर रहा है नाटक को, तो कुशलवी या उभो। तापसो कुशल वो अत्र विशेष पद्य किम। ठीक है, तपस्वी कुशल होते हैं, यहाँ पर कौन सा विशेष कैसे आता है। ठीक है, तो ये होगा कुशल वो। ओके, फिर गावाला इच्छाम इतस्य किम विलोम पदम नाट्यांशे प्रयुक्तम। इच्छाम होता है इच्छा, अनिच्छाम होता है अनिच्छा, है ना। इन सभी के क्वेश्चन के आंसर आपको दिखाता हूं। देखो घा वाले का एक तो ये हो गया आपका, है ना। हम लोग कौन सा कर रहे थे, हम लोग ये वाला कर रहे। तो पहले का राम, दूसरे का हृदय ग्राही, तीसरे का कुशल वो उभा, फिर यहाँ पे ये आपका हो जाता है और ये आपका यहाँ पे ये रहेगा। ओके, यथा निर्देश के अनुसार आपको उत्तर लिखने थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। चलो अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। एक एक करके इनको ध्यान से पढ़ेंगे। हमें क्या करना है 15 में, रेखांकित पदानी आधृत्य प्रदत्त प्रश्नानाम कुरत। आपको यहाँ पे जो रेखांकित पद है इसके माध्यम से प्रश्न को बनाना है। तो प्रश्न को कैसे बनाएंगे, आ जाओ देखो। पहला दिया हुआ है शत शकटियानाम कज कजल मलिनम धूम मुच्यति। ठीक है, 100 गाड़ी, ये जो है ना इससे धुआं निकलता है इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, कीदृशम, क्या आएगा इस पे, कीदृशम, क्या आएगा, कीदृशम। महानगरेषु वाहनानाम अनंतः पटक्यात धावन्ते। महानगरीय क्षेत्रों में वाहनों की अंतहीन बहुत बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वाहन नाम की जगह केशाम लिख देंगे। क्या लिखेंगे, केशाम। व्याघ्रम दृष्ट्वा धूतश्राग्लः अवदतः। ठीक है, बाघ चालाक लोमड़ी ने उसे देखकर क्या कहा। तो उसने यहाँ पे क्या बोलेंगे, कम आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, कम आ जाएगा। ओके, बुद्धिमती चपेट्या पुत्रो प्रहवतवती। बुद्धिमानी ने अपने बेटे को चपेट्या यानी कि थप्पड़ मारा। तो चपेटी की जगह क्या रहेगा, क्या आ जाएगा। शह कृक्षेण भारम उद्भवती, वह कठिनाई से वजन उठाता है, तो केन आ जाएगा। ठीक है, केन कृक्षेण भारम उद्वहती, इस तरीके से। ओके बच्चों, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन 15 भी पूरा हो गया। 15 की हिंदी ट्रांसलेशन आपको दिखा दूं एक बार। तो ये रही बच्चों, आप चाहे तो हिंदी ट्रांसलेशन देख सकते हैं, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, बाकी आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब यहाँ पे आता है बच्चों प्रश्न नंबर 15। अच्छा 15 तो हो गया ना, ये के दशाम केशाम का कया के इस तरीके से। अब आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। अब 19 में क्या है, मंजुषतः समुचित पदानि चित्वा अधोलिखित श्लोकस्य अन्वय पूरयत। आपको एक श्लोक दिया गया है। ठीक है, अब इस श्लोक से संबंधित आपको ना अन्वय दिया गया है। ठीक है, इस श्लोक के लिए आपको अन्वय दिया गया है, आपको मंजूषा दी गई है। तो जो ब्लैंक्स हैं उसे हमें फिल करना होगा अकॉर्डिंग टू राइट पॉइंट। ओके, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। यहाँ पर सबसे पहला है गुड़म गुड़ महता मपी। ठीक है, डैश। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा वयोनुधात। ओके, पहले के लिए क्या हो जाएगा, पहले के लिए ये वाला। तो पहला तो हमारा पूरा हो गया। ठीक है, गुड़ महता मपी वयोनुधात शिशु जन। अब शिशु जन के बाद क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे लालनीय। ठीक है, क्या आ जाएगा, लालनीय एव भवती डैश ही हिमकर। तो तीसरी जगह पे क्या आएगा, बाल भावात। ठीक है, तो बाल भावात ही हिमकर अपि पशुपति मस्तक केत कक्षा दत्वाम। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, वज्रती। क्या आएगा बच्चों, वज्रती, इस तरीके से। ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इस श्लोक का अन्वय पूरा करना, और आपका जो क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब इसी में अथवा दिया हुआ है, एक और श्लोक है हमारा, इसे भी पढ़ के हमें सॉल्व करना है। भावार्थ दिया हुआ है, इसी में पुट करना है। जैसे कि ये महानता पुरुषः संति। ठीक है, क्या कहा गया है, ये महानता पुरुषः
शंति। ओके, धान और विपत्ति में महान की समानता। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों पहले के लिए? तो पहले के लिए यहाँ पे देखेंगे, सारे आंसर एक के बाद में दिखाऊंगा। देखो, समृद्ध वयावस्थायाम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? पहले के लिए ये हो जाएगा। फिर विपन्ना वयावस्थाम चा, तो विपन्न अवस्था जब आती है तो क्या होता है बच्चों? समर स्वभावम। क्या होता है? समर स्वभावन, इस तरीके से। उसके बाद यथा अस्त समय च सूर्यास्य वर्ण डैश एव भवति। ठीक है, तो यथा के बाद में आपका उदस्य में आएगा और रक्त आएगा कि जब सूरज उगता है, ठीक है, जब सूरज उगता है तो वो रक्त की तरह लाल दिखता है। जैसे आप 9वीं में साइंस में उसमें पढ़ा होगा आपने, जो रेनबो बनता है उसी प्रकार से, है ना, ये चीज है। ओके, तो चलो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया है? अधोलिखितम कथाशाम समुचित क्रमेण लिखत, यानी कि आपको ये जो यहाँ पे जानकारी दी गई है ना, इसे एक क्रम के अनुसार सजाना है। कैसे? एक क्रम के अनुसार आपको सजाना है। पहली कैसे, कौन सी घटना होगी, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ऐसे करके। एक चीज और बताऊं, अगर यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है, इसका मतलब है आपका 2 क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि जहां पे सही आना चाहिए था वहां पे वो भी गलत पहुंच जाएगा। इसीलिए 1 नंबर गलत होने का मतलब है एक क्वेश्चन के गलत होने का 1 नंबर कटना। तो बड़े ध्यान से करिएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं, आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे आप ढंग से खुद से पढ़ो अच्छे से। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका आंसर रहेगा। पहले जो घटना है तीसरे नंबर वाली घटती है, फिर छठे वाली, फिर 8वीं, फिर चौथी, फिर 7वीं, फिर दूसरी, फिर पहली, और आखिर में 5वीं घटना घटती है, ऐसे करके। ओके बच्चों, तो इसे आपको देखना होगा। फिर ओके, तो चलो बच्चों अब हम अपने इस PYQ का सबसे आखिरी क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसे आपको ना मैं PYQ से ही सीधा दिखाता हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 सबसे एंडिंग में होगा। हाँ, ये रहा। अब ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे क्या कहा गया है। क्वेश्चन 18 हमसे कहता है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रश्न अनुकूलम उचितम अर्थ चित्वा लिखत। ठीक है, क्या करना है बच्चों आपको? यहाँ पर दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का संदर्भ के अनुसार उचित अर्थ चुनकर लिखिए। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम, यहां जीवित रहना कठिन हो गया है। तो इसके लिए उचित अर्थ कौन सा होगा? सुखदम होगा इसका? नहीं। सरलम होगा? नहीं। सरसम होगा? नहीं, बल्कि दुष्करम। क्या हो जाएगा बच्चों? दुष्करम इसका उचित अर्थ हो जाएगा। दुर्भम क्या होता है? परेशानी, कठिनाई, तो दुष्करम भी वैसा ही है। दूसरा, दुर्बलः वृषभः जवेन गंतुम अशक्त आशीत, कमजोर बैल तेजी से चलने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, तेजी चलने में असमर्थ होते हैं। तो मंदगत्या नहीं, स्नेहीन नहीं, तीव्रगत्या नहीं, तो यहाँ पे जवेन की जगह क्या हो जाएगा? आलस्येन। क्या होगा बच्चों? आलस्येन या तीव्रगत्या, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। जल्दी से सोचो बच्चों अपने दिमाग में, फिर मैं आपको इसका एकदम एक्यूरेट आंसर बताऊं। जल्दी से सोचो। अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे क्या कहा गया है? जावेन। ठीक है, और जल्दी जाते हैं, तेजी से, तो तेजी से के लिए क्या हो जाएगा? तीव्र गत्या, यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 3। इसमें पूछा गया है, वायुमंडलम भ्रशम दूषितम। ठीक है, वातावरण अत्यधिक प्रदूषित हो रहा है। तो अत्यधिक के लिए भ्रंश यानी कि प्रदूषित हो रहा है ना वातावरण। तो इसके लिए भ्रंश के लिए अत्यधिकम आएगा, न्यूनम आएगा, या शून्यम आएगा। तो इसके लिए कौन सा इसमें से ऑप्शन आएगा? आपको मैं मार्क स्कीम में दिखाता हूं। ये रहेगा अत्यधिकम। ठीक है, प्रदूषण ज्यादा कर रहा है तो मतलब अत्यधिकम ये हो जाएगा। और सबसे आखिर में मेघर्वश्य वश्य सह प्रवर्ष समझायात। ठीक है, यानी कि बादलों के साथ बारिश होती है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा बच्चों? प्रवर्षः बारिश के लिए। सोचो सोचो सोचो। सर आपने दिखाई दिया आंसर पहले ही। हाँ, वृष्टि हो जाएगा बारिश के लिए। क्या हो जाएगा? वृष्टि। इस तरीके से ये होगा। ओके बच्चों, तो फाइनली हमारा आज का यहाँ पर जो PYQ है वो पूरा हो गया। ठीक है बच्चों, तो आपके कल के पेपर के लिए, ठीक है, कल यानी कि आपका 3 अक्टूबर को, ठीक है, 3 अक्टूबर को
आपका जो संस्कृत का मिड टर्म का पेपर होने वाला है, इसके लिए आपको मैंने आपका जो पीवाईक्यू है ये बहुत अच्छे से सॉल्यूशन करके समझा दिया है। ओके, और हाँ आप ध्यान से सुनो, अगर आप सभी बच्चे चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसा ही एक और पीवाईक्यू बहुत अच्छे से आपको सॉल्यूशन के साथ में समझा दें, तो आपको कमेंट करना है ज्यादा से ज्यादा। क्या कमेंट करना है? नीड सेकंड, ठीक है, नीड सेकंड पीवाईक्यू सॉल्यूशन, ये कमेंट करना है आपको। क्या? नीड सेकंड पीवाईक्यू सॉल्यूशन, इस तरीके से कमेंट करो। डेफिनेटली आपके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए। वैसे तो वीडियो में बना ही दूंगा, लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें और मोटिवेट मिलेगा, हमारी एनर्जी और बढ़ेगी और हम आपके लिए और जल्दी वीडियोस बना देंगे, ठीक है। तो कमेंट ज्यादा से ज्यादा करना और साथ ही साथ आप सभी इस वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। ऐसी वीडियोस को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट कर देना, ठीक है बच्चों। तो चलो अगेन आप सभी प्यारे बच्चों को क्लास 10th के संस्कृत के मिड टर्म के एग्जाम के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्जाम कीजिएगा बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।